के कार्यकर्ता, जिन लोगों ने संघर्ष में कुछ योगदान किया था, वे कार्यकर्ता वहां गए थे, उनकी आंखों में आंसू थे। देख करके मैंने पूछा उन लोगों से, भाई क्या है, क्यों आपकी आंखों में आंसू? उन्होंने कहा, देखिए आंसू खुशी के आंसू हैं। हमें अपनी तपस्या को सार्थक होते हुए देख करके आंसू हमारी आंखों में है कि हमने इसी मंदिर के लिए तो प्रभु के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। और आज ये भव्य मंदिर हम देखते हैं तो प्रभु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और मोदी जी के प्रति और आपके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि आप लोगों ने अवसर हमें दिया कि हमारी पीढ़ी को सौभाग्यशाली बना दिया है। कई पीढ़ियां आई, देखती रह गई, नहीं हो पाया, राम मंदिर आज बन गया है। आज आप काशी में, काशी विश्वनाथ धाम में जाइए, कितना भव्य धाम बन गया है। मां विंध्यवासिनी धाम में जाएंगे, कितना भव्य बन गया है। किसी भी मंदिर में जाइए, आपको कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा। लगभग 1500 प्रदेश भर के 1500 मंदिरों में जाकर के हम लोगों ने कुछ न कुछ धनराशि देकर के उसके सुंदरीकरण के कार्यक्रम को अब तक संपन्न किया है। हर एक जगह कुछ न कुछ करने का प्रयास किया है। पहले ये नहीं होता था, पहले मंदिरों को सुविधा नहीं मिलती थी, ये पैसा कब्रिस्तान के लिए जाता था। समाजवादी पार्टी के एक नेता यही बोल रहे थे, उन्होंने कहा साहब आपने कब्रिस्तान का पैसा डाइवर्ट, हमने डाइवर्ट नहीं किया, पैसा सरकार का पैसा था, जनता का पैसा था। आपको कब्रिस्तान प्यारा था तो आपने वहां पैसा दिया, हमें मंदिर प्यारे हैं, हम मंदिर के लिए पैसा दे रहे हैं। जिसको जो प्यारा होता है वो वही करता है। लेकिन याद करना, जब ये सुखद अनुभूति आती है, हमने हर जगह आपके प्रत्येक मंडल में, वार्ड में, बूथ में ये 3 प्रकार की पुस्तकें गई होंगी। मैं सभी बूथ अध्यक्षों से कहूंगा, सभी वार्ड अध्यक्षों से कहूंगा, बूथ पे बूथ की टीम कम से कम इस कार्ड को पढ़े और अपने बूथ के 10 लोगों को ये पुस्तक जरूर दें, 50 लोगों को ये पुस्तक जरूर दें, ये फोल्डर जरूर उपलब्ध करवाएं, अलग अलग व्यक्ति को, और पढ़ें भी कार्यकर्ताओं के बीच में। वार्ड स्तर पर भी इन विकास कार्यों पे चर्चा होनी चाहिए। अगर हम विकास के मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे, उपलब्धियों पे चर्चा नहीं करेंगे, तो जनता उसको भूलेगी। और याद करना, हमने जो चुनौतियां देखी हैं, प्रदेश के सामने पहचान का जो संकट खड़ा हुआ था, ये माफिया और मच्छर के पीछे कुछ था तो ये जातिवाद की राजनीति थी, परिवारवाद की राजनीति थी, जो एक होनहार कार्यकर्ता को आगे बढ़ने से रोकती थी। एक ही परिवार के सब लोग भर जाते थे, एक ही उससे जुड़े हुए सारे लोग भरते थे, फिर खजाने में लूटपाट करते थे। एक गरीब टकटकी निगाहों से देखता रहता था, उसको कुछ नहीं मिलता था। विकास से हर जनता प्रताड़ित होती थी, लेकिन जाति के नाम पर बढ़ते थे, दंगाइयों से कटते थे और प्रदेश में उत्सव का उत्साह समाप्त होता था, क्योंकि उपद्रवी हावी हो जाते थे। अब उपद्रव नहीं है, उत्सव है, उत्साह का माहौल है। जो विकास हो रहा है, इस विकास की प्रक्रिया के साथ हम सबको जुड़ना है। जिन लोगों ने प्रदेश को तबाह किया था, प्रदेश को दंगों की आग में झोंका था, प्रदेश को पहचान के मोहताज की ओर धकेलने का काम किया था, उनके पाप से उन्हें मुक्ति ना मिले, इसके लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो उनको मुद्दा बनाने का अवसर मिल सके। मोहरा नहीं बनना है विरोधियों का। जो लोग विरोधियों का मोहरा बनना चाहते हैं, उनको बनने दीजिए। आप सब सावधान होकर के इस बारे में ध्यान रखना। विरासत और विकास की जिस प्रक्रिया को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया है, हर बूथ पे, हर वार्ड में, हर मंडल में
हर जनपद में और हर क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में उस माहौल को, उस मोमेंटम को बनाए लेकर के हमें आगे बढ़ाना है। डबल स्पीड से जब हम चलेंगे ना, तो साइकिल का पंचर तो हमेशा पंचर ही रहेगा, वो हमेशा के लिए धराशायी हो जाएगी। ये तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलती है ये डबल इंजन की सरकार। तो साइकिल कहां मुकाबला कर पाएगी? वो पंचर साइकिल कहां मुकाबला कर पाएगी? इसलिए ये जातिवाद की राजनीति से, किसी भी प्रकार की अराजकता की राजनीति से, विभाजनकारी राजनीति से, नकारात्मक राजनीति से सावधान और सतर्क रहते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया के साथ हर बूथ पर कार्यक्रम होने चाहिए। और मैं चाहूंगा कार्यकर्ता महानगर के अंदर, राजेश जी महानगर के अंदर अपनी महानगर की टीम के साथ एक पोर्टल विकसित करिए। हर कार्यकर्ता अपने उसको अपलोड करे हर बूथ के अंदर। हर बूथ का कार्यकर्ता कहां बैठक हो रही है, हर किस वार्ड में बैठक हो रही है, उस वार्ड के लोग, जिन वार्डों में पार्षद नहीं है वहां पे जो 10 पार्षद आए हैं इनको एक एक की जिम्मेदारी दे दीजिए। अन्य कार्यकर्ताओं को भी जो मनोनयन की प्रक्रिया होगी उनको एक वार्ड सौंप दीजिए। उन वार्डों में जाकर के वहां के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाए, पूर्व पार्षद के साथ, हमारा जो प्रत्याशी था उसके साथ संवाद बना करके और मजबूती के साथ, बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी दबाव के हमें विरासत और विकास की इस प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आपको मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, हम लोगों ने आपके बीच साथ मिलकर के संघर्ष किया है। गोरखपुर की सड़कों पर लोग मुझसे कहते थे, अरे आप साधु हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपके पास क्या कमी है? तो मैंने कहा, कुछ पाने के लिए आए हैं क्या हम यहाँ पे? अरे गरीब के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, एक कमजोर को उसकी आवाज देने के लिए आए हैं, गोरखपुर को उसकी पहचान दिलाने के लिए आए हैं। हम भीख मांगने के लिए नहीं आए हैं। उस समय जो लोग गोरखपुर को वंचित करते थे बिजली से, पानी से, यहां के बीमार बच्चों के लिए उपचार से उन्हें वंचित करते थे, प्रदेश की जनता ने उनको तरसा दिया है। सत्ता से तरसा दिया है। और ये लोग केवल आप ही के साथ अन्याय नहीं करते थे, पूरे प्रदेश के साथ अन्याय करते थे, शोषण करते थे, गुंडागर्दी करते थे, माफियाओं को प्रश्रय देते थे। इन माफियाओं के माध्यम से प्रदेश को नुचवाते थे, बहन बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा पर खतरा मंडराते थे। क्या चिकित्सक हो, क्या व्यापारी हो, इनसे फिरौती वसूला जाता था। आज तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मालूम है कोई करेगा तो आगे के हाल क्या होने जा रहे हैं, यह भी वो जानता है। और इसलिए हम सब आपको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि प्रक्रिया विरासत और विकास की अनवरत बनी रहनी चाहिए, मजबूती के साथ आगे बढ़ी रहनी चाहिए। आप सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ हम मजबूती के साथ खड़े हैं, पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। आपको अपने अपने बूथ को, अपने अपने वार्ड को, अपने अपने मंडल को, अपनी अपनी इकाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी करनी चाहिए। पूरी डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी होकर के विरासत और विकास के इस अभियान को अनवरत आगे बढ़ाएगी। इस विश्वास के साथ नवनिर्माण के 9 वर्ष के अवसर पर, क्योंकि यह आपका परिश्रम का परिणाम है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन, हम जो कुछ भी प्रदेश में कर पाए हैं, जो भी भव्य, दिव्य और नव्य कर पाए हैं, वह इन 9 वर्षों के अंदर वह देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश की एक नई छवि को प्रस्तुत करता है। एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश में हम सब मिलकर के इस प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं इन 9 वर्षों की हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपको वासंतीय नवरात्रि और रामनवमी की भी मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए
अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।